हाय एंड वेलकम टू दी स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर iOS एप्लीकेशन। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। जिस तरह से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर प्रोजेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन तक सीखा, बिल्कुल इसी तरह से आज से हम एक न्यू कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि iOS बेस्ड एप्लीकेशन है। एज़ वी ऑलरेडी नो, अगर आपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस पर पहले कभी काम किया हो या मेरे इस यूट्यूब चैनल से बराह रास्त वो तमाम वीडियोस आप देखकर सीख चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट बेस्ड वर्क जो है वो दो तरह की एप्लीकेशन स्मार्टफोन्स पर कर रही हैं। जो एक प्रोजेक्ट पर जो एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो एंड्रॉयड है। इसके अलावा iOS जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, इस पर भी दूसरे साइट पर काम हो रहा है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर होने के नाते मोबाइल के हमें इन दोनों पर हाईली और अच्छे तरीके से कमांड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आसानी के साथ ना सिर्फ फ्रीलांसिंग पे सर्वाइव कर सकें, बल्कि साथ ही साथ अगर हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे काम कर रहे हैं तो हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, इस पे काम कर सकें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लिहाजा इस सेशन पर हम सबसे पहले स्विफ्ट की डेफिनेशन को समझेंगे और साथ ही साथ स्विफ्ट की हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे और इसी तरह से ये एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट होगी। और स्विफ्ट सबसे पहले हम कंसोल बेस समझेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम उस स्विफ्ट प्रोग्रामिंग को किस तरह से iOS एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शो करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन के जितने कोर्सेज हैं या इससे रिलेटेड और मजीद जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। आप फ़ाद हुसैन सी एस से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पे जाओगे और वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं वो इसके प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी, जो विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, डॉक्यूमेंट या होल प्रोजेक्ट कोड, वो तमाम मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट के फॉर्म पर थ्योरेटिकली समझाऊंगा। और जो लिंक उसमें मेंशन होंगे, जो मैंने अगले टैब पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है, वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप आसानी के साथ उसे ओपन करके इस्तेमाल कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो जैसे मैंने स्टार्ट पे जिक्र किया कि जिस तरह जावा हमें ज़रूरत पड़ती है जावा प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह से iOS बेस जो हमारे पास मोबाइल हैं एप्पल के, उनके अंदर वर्किंग करने के लिए या उस पर स्मार्टली डिज़ाइन करने के लिए स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हमें कमांड होना चाहिए। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट पर बताया जा रहा है कि स्विफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2014 एट एप्पल्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस। The development of Swift was started in 2010 by Chris Lettner with other programmers at Apple. तो 2010 में क्रिस लेटनर के अंडर्स पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स मौजूद थे जो एप्पल के अंदर काम कर रहे थे और उन्होंने इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम स्टार्ट किया। और द बेसिक आइडिया ऑफ स्विफ्ट वाज टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सी, रस्ट, हैस्केल, रूबी, पाइथन, C# एंड CLU। तो जो आइडियाज़ लिए गए हैं वर्किंग की, प्रोग्रामिंग के, वो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिए गए हैं और साथ ही साथ दूसरे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं जिनको इसमें इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंटेशन पे आप पढ़ेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सी, C++ और C के सेंटेक्स के साथ इनकी डेफिनेशन लिखी गई है, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर जो डेवलपर्स थे उनका ये फोकस ये था कि जो रिस्ट्रिक्शंस C++ या ऑब्जेक्टिव सी में मौजूद है उनको ख़त्म करके हम स्विफ्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ताकि इंटरैक्टिव वे पर विथ ईज़ के साथ डेवलपर काम कर सके। The goal of the Swift project is to create the best available language for user, ranging from system programmer to mobile and desktop apps, scaling up to the cloud services. तो बेसिक पर्पस ही यही है कि हम ईज़ प्रोवाइड करें, और स्विफ्ट हमें इसलिए कर रहा है ताकि हम सिस्टम प्रोग्रामिंग में इसका काम कर सकें, मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ क्लाउड बेस्ड स्केलिंग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, क्लाउड बेस्ड स्केलिंग से मुराद ये है कि जब जिस फीचर्स को या जिस चीज़ों को आप क्लाउड से इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, Swift is designed to make writing and maintaining correct programs easier for the developer. To achieve this goal, we believe that the most obvious way to write Swift code must also be safe, fast and expressive. तो जो डेवलपर की ख्वाहिश है या इम्पॉर्टेंटली डिज़ाइन करने वाले की ख्वाहिश है वो ये है कि डेवलपर आसानी के साथ काम कर सके, और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए स्विफ्ट हमें इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है कि उस कोड के अंदर या उस प्रोग्राम के अंदर आप सेफ, फास्ट और एक्सपेंसिव वे से काम कर सकें।
iOS Apple mobile OS that run on an iPhone, iPad टच हार्डवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेशंस हमारी एंड्रॉयड की बना करती थी डिफरेंट टूल्स में, बिल्कुल इसी तरह iOS भी ना सिर्फ मोबाइल के लिए बल्कि साथ ही साथ डिफरेंट अदर हार्डवेयर पे भी काम करता है, सच दैट टेलीविजन एंड एक्सेट्रा। लेकिन iOS मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ रन हो रहा है? आईफोन, iPad, iTouch हार्डवेयर पे हो रहा है। एप्पल प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर क्रिएटिंग iOS apps and accessories for these devices. As an iOS developer, you can program in native languages such as Swift or Objective-C or build cross-platform native application using React Native, JavaScript or Xamarin, C# and F#। तो जो प्रोग्रामिंग है नेटिव लैंग्वेजेस की, स्विफ्ट उसको बेसिक सपोर्ट करता है iOS के अंदर स्विफ्ट, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सी और सी भी मौजूद है जो प्रीवियस वर्जन पे थे। लेकिन इस वक्त जो ऑनवर्ड आने वाले वर्जन्स हैं जैसे 5 इस वक्त मौजूद है, तो उसमें स्विफ्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। यही वजह है कि हमें स्विफ्ट का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये iOS मोबाइल पे मौजूद है बल्कि एप्पल के जितने फर्दर प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बेहतर एप्लीकेशन बना सकें। तो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा फोकस स्विफ्ट पे ही करें। तो व्हाट अबाउट द फीचर? So the feature of Swift are designed to work together to create a language that is powerful yet fun to use. Some additional feature of Swift includes closures unified with function pointers जो कि इसमें मौजूद हैं, tuples और multiple returned values इसमें मौजूद हैं, generics हैं, fast and concise iteration over a range of collection, structs and support method extensive and protocol are used in this programming language for providing ease to the developer. Functional programming pattern जिसमें map और filter का इस्तेमाल कर सकते हैं, powerful एरर हैंडलिंग बिल्ट इन मौजूद है, एडवांस कंट्रोल फ्लो है इसके अंदर मौजूद है जो आपको गार्ड, डिफर एंड रिपीट कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो ये वो एडिशनल फीचर्स थे जो आपको स्विफ्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो रीज़न क्या है? जैसे हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि रीज़न हमारा ये है कि हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें जो iOS बेस्ड प्रोडक्ट को आसानी के साथ हमें बनाने में आसानी प्रोवाइड करे, और यही चीज़ स्विफ्ट की डेफिनेशन भी हमें बता रही थी कि एप्पल के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं स्पेशली iOS डेवलपमेंट वो स्विफ्ट के ज़रिए पॉसिबल है। साथ ही साथ ये ओपन सोर्स है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये आपको क्विकली गेन पॉपुलैरिटी देता है जिसके ज़रिए से आप बड़े आसानी के साथ इसमें काम कर सकते हैं। अब बात ये होती है कि हम स्विफ्ट को विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है गूगल का प्रोडक्ट है, जबकि iOS एप्लीकेशन जो हैं वो एप्पल के प्रोडक्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कंपेयर कर रहे होते हैं मार्केट बेस। तो यही वजह है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट हैं वो विंडोज़ पे आसानी के साथ नहीं चल पाते हैं। तो इसके लिए हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है। आप ड्रॉपबॉक्स के ज़रिए से बना सकते हैं, VMware के ज़रिए से बना सकते हैं। उसके अंदर हमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, और उस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम Xcode जो कि स्विफ्ट की IDE है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए, iOS डेवलपमेंट के लिए, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो 3 लिंक यहाँ पर मौजूद है जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। पहली लिंक VMware की है, दूसरी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की है, और तीसरी Xcode एप्पल प्रोडक्ट की है जो कि IDE है। तो मैं तीनों को मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको पहले लिंक पर लेके चलता हूँ जो कि वर्चुअल मशीन VMware की है। तो यहाँ पर आने के बाद आप VMware इंस्टॉल करके अपनी मशीन पर कैपेबल कर सकते हैं कि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन पर आप Xcode या स्विफ्ट बेस्ड एप्लीकेशन को चला सकें। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस वर्क स्टेशन VMware के अंदर जाकर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे इस साइट से, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आने के बाद आप Xcode को इस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसे यूज़ करेंगे। तो जब ये तीनों प्रोसेस आपके एप्लीकेशन में हो जाएंगी तो आपका वर्चुअल मशीन, जैसे मैं अपने डेस्कटॉप पर तुम्हें दिखाता हूँ, तो तुम देख रहे हो तो यहाँ पे VMware मौजूद है इस तरह से। तो अब मैं इस VMware को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। इस वक्त VMware यहाँ पर रिज्यूम हुआ है, मैंने रिज्यूम पे क्लिक किया तो इस वक्त मेरा VMware एक्टिव हो रहा है, और आप देख रहे हो कि मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मौजूद है, क्योंकि मैंने VMware इंस्टॉल किया, उसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किया, और उस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने Xcode को इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये देख रहे हो मेरी स्क्रीन आ चुकी है, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेस्कटॉप स्क्रीन है ये, और इस स्क्रीन पर Xcode इंस्टॉल होने के बाद ये आइकन इसका मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू Xcode प्रोजेक्ट। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है मैक OS का, यहाँ पर आने के बाद आप इसे
कमांड लाइन पे क्लिक करोगे। इसकी वजह ये है कि अभी हम जो है वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कमांड लाइन पे पढ़ना चाह रहे हैं। इन फ्यूचर जब हम काम करेंगे तो हम फर्दर चीज़ों को भी यहाँ से चूज़ करेंगे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। तो कमांड लाइन पे गए हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, तो जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हो वो प्रोडक्ट से यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने कहा स्विफ्ट _ फ़हाद हुसैन CS। उसके बाद नीचे ऑर्गेनाइजेशन नेम है, आप चाहें तो उस ऑर्गेनाइजेशन नेम को चेंज कर सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन है आपके प्रोजेक्ट की, किस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा स्विफ्ट को, आप चाहें चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में मैंने जैसा बताया कि ये सपोर्टिव भी करता है, लेकिन एडवांस वर्जन में स्विफ्ट भी है, तो यही वजह है कि हम स्विफ्ट को ही प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा डेस्कटॉप पर। उसके बाद मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आपकी जो प्रोजेक्ट की हिरार्की है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि तुम यहाँ पे देख भी रहे हो। तो हम इन फ्यूचर इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि जब हम UI और बैक हैंड पर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम डायरेक्टली चलेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के, जिसका नाम swift_ फ़हाद हुसैन CS है, इसके फर्स्ट फोल्डर में। यहाँ पर आपका main.swift है, और जबकि ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें आपकी कमांड लाइन आउटपुट स्क्रीन है। तो आप main.swift पे जाएंगे और डबल क्लिक करके जैसे ओपन करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जिस पर आपके कमेंटेड लाइन पे कोड लिखे हुए हैं जो इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाउंडेशन को यहाँ पर इंपोर्ट करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया गया है। अगर आप इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। ये मैक्सिमाइज़ हो गया। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी प्रिंट के साथ यहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम टॉप पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद प्रोडक्ट पे रन का ये ऑप्शन मौजूद है, इस पर आप क्लिक करोगे। इट्स टेक फ्यू सेकंड, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होगा, और बिल्ड होने के बाद जैसे ये सक्सीड होगा आपको नीचे आपने आउटपुट स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगी जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे सबसे पहले थ्योरेटिकली स्विफ्ट को जाना, और साथ ही साथ हमने देखा कि हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंस्टॉल करके अपने इस IDE पर कमांड लाइन स्विफ्ट एप्लीकेशन को हेलो वर्ल्ड बेस पर प्रिंट करके देख सकते हैं। दूसरी ऑपरेशन पे मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग लेवल पर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार कम से कम मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छी तरीके से सीख पाऊँ, तो इसके लिए ऑनलाइन IDEs भी डिफरेंट मौजूद है। आप जो भी बेहतर ऑनलाइन IDE समझते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पर एक लिंक ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये जो लास्ट में लिंक है, इस लिंक पर जाने के बाद भी आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो भी लिंक आपको बेहतर लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया और दूसरे टैब पर मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इस ऑनलाइन IDE पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और ये स्विफ्ट प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहा है। मैंने डायरेक्टली रन पर क्लिक किया, और जो कोड इन फ्यूचर मैं वहाँ पर करवाऊँगा वो यहाँ पर भी हम एग्जीक्यूट करके देख पाएंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने वर्चुअल मशीन पे चीज़ें कर ली हैं ऑलरेडी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप और भी बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। लास्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन पे बात है, सेकंड लास्ट पे, वो है स्विफ्ट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन। तो जो एंड्रॉयड के कोर्स में हमारे साथ थे उन्हें पता होगा कि मैं हर दफ़ा हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो हम उस साइट को ही फॉलो करें। तो इस वक्त मैं document.swift.org में मौजूद हूँ, यानी जो प्रोफेशनली डॉक्यूमेंटेशन है स्विफ्ट की। तो यहाँ पर आकर जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी आपको चीज़ें, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों को मैं अपने ट्यूटोरियल के डिफरेंट सेशंस पर ईज़ के साथ कोशिश करूंगा कि डिवाइड करके आपको सेपरेट वीडियो में बता सकूं, ताकि एक एक चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आए जो यहाँ पर डिफरेंट वेज पर या क्रिटिकल वे पे लिखी हुई है। तो हर टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे एक एक करके, और डे टू डे इन चीज़ों को एंड करेंगे सिर्फ प्रोग्रामिंग को, और एट लास्ट जंप कर जाएंगे अपने iOS डेवलपमेंट कोर्स पे। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तमाम स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। जो भी डॉक्यूमेंटेशन पे चीज़ें आपसे शेयर की गई हैं वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पर आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आने के बाद डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।